TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की सम दुरुस्त जानिब जा रही है। वजीर आजम का कहना है कि अब हमें पाकिस्तान की मईशत को आगे लेकर जाना है। तो ये बड़ा मुश्किल वक्त था और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ अपनी इकनॉमिक टीम का उसके बाद कि बड़ी मेहनत से और मुश्किल वक्त निकाल के आज हमारी इकॉनमी स्टेबलाइज हो गई है। JUI का प्लान बी मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी। मुजाहिरीन ने अहम शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। वजीर आजम इस्तीफा देते तो एहतजाज मुल्क भर में नहीं फैलता। मौलाना कहते हैं हुकूमत JUI के कारकुनों को तंग करके माहौल मजीद खराब न करे। अगर ये लोग अब तक इस्तीफा दे चुके होते तो शायद ये मामला पूरे मुल्क में न फैलता। डॉक्टर अदनान का कहना है कि नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी में ताखीर उनकी सेहत पर संगीन असरात मुरतब कर सकती है। आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान को 3 मुख्तलिफ आलमी कमेटियों की सरबराही मिल गई है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। मेगा करप्शन केस की तहकीकात का दायरा कार वसी करने की मंजूरी दे दी गई। पाक बहरे के 2 बहरी जहाजों का मराकश का दौरा। दोनों ममालिक के जहाजों ने मुश्तरका मशकों में भी हिस्सा लिया। MQM लफंगों के हाथों में है। फारूक सत्तार का कहना है कि MQM की बहाली के लिए कोशिश कर रहा हूँ। कब्जागीरों के हाथों से लेकर नौजवानों के हाथों में देना है। सिंध के शहरों थर पारकर, जैकबाबाद और घोटकी में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 24 अफराद जाँ बहक हो गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई की है। शिमाली अमेरिका के साथ मुआहदे की तौसीक एक ऐसा इकदाम होगा जो कनाडा की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। अमेरिकी स्पीकर अवानी नुमाइंदगान ने नाफ्ता डील की तौसीक के इशारे दे दिए। कैनेडियन वजीर आजम की जगमीत सिंह से मुलाकात। माहौलियाती तब्दीली, सेहत और मुकामी लोगों के मसाइल से मुतालिक गुफ्तगू की। GTA शदीद सर्दी की लपेट में, आइंदा हफ्ते तक बारिश और बर्फबारी जारी रहने का इम्कान। माहौलियाती तब्दीली आने वाली नस्ल को सेहत के संगीन मसाइल से दोचार करेगी। डॉक्टरों की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि आलमी हिद्दत में इजाफा पहले ही दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है। बोलिविया की निगरान हुकूमत के साथ काम करने को तैयार है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा की जानिब से पोजीशन वाज़ेह कर दी गई है। ट्रंप के खिलाफ मौखज़े की कार्रवाई जारी। ट्रंप अमेरिका की हालिया तारीख के तीसरे सदर बन गए हैं जिन्हें मौखज़े की समाअत का सामना है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान की तारीफों के पुल बांध दिए। अमेरिकी सदर का कहना था कि हम एक तवील अरसे से दोस्त हैं और शायद पहले दिन से ही दोस्त हैं। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में हवा से 360 मेगावाट बिजली की मंसूबे पर दस्तखत की तकरीब हुई। वजीर आजम इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि माहौल दोस्त मंसूबों के इफ्तिताह पर खुशी है। हवा से बिजली की पैदावार और माहौल दोस्त और सस्ती भी होगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की समत दुरुस्त जानिब जा रही है। अब हमें पाकिस्तान की मईशत को आगे लेकर जाना है। 14 माह के बाद मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में हवा से 360 मेगावाट बिजली के मंसूबे पर दस्तखत की तकरीब हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि माहौल दोस्त मंसूबों से इफ्तिताह पर खुशी है। हवा से बिजली की पैदावार माहौल दोस्त और सस्ती भी होगी। जो मैंने पहले बात की कि ये इंपोर्टेड फ्यूल पे नहीं है, हवा से बनेगी। जिस तरह हम पहले पानी से बिजली बनाते थे, तो हवा से बिजली बनेगी इंपोर्टेड। तो हम फिर अगर रुपया हमारा कभी स्लिप भी करे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। हम शॉक्स पे हमारा इकोनॉमी नहीं डिपेंडेंट होगी कि जब हम इंपोर्ट करेंगे बाहर से। जो अब जैसी जो हमारी डिवैल्यूएशन हुई तो सारा प्रेशर पड़ गया गवर्नमेंट के ऊपर। हमारा इतना ज़्यादा जो हमारे बजट में से अब सपोर्ट करनी है अपनी इंडस्ट्री को, उनको सब्सिडीज़ देनी है क्योंकि वो कम्पीट कर रहे हैं, तो एक विशेष साइकिल में फंसे हुए हैं। तो ये इसकी 3 बहुत बड़ी एडवांटेजेस हैं रिन्यूएबल एनर्जी की और ये जो विंड से हवा से जो बिजली बनेगी। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि करंट अकाउंट खसारा कम हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की समत दुरुस्त जानिब जा रही है। अब हमें पाकिस्तान की मईशत को आगे लेकर जाना है और आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करेंगे। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत का पहला साल बहुत मुश्किल था। 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा था। मंसूबे आलमी मालियाती कॉरपोरेशन और आलमी बैंक की मदद से मुकम्मल करेंगे। 14 माह के बाद मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। कि अल्लाह ने हमें बड़े मुश्किल वक्त से गुजारा। ये जो हमारा पहला साल था ये बड़ा मुश्किल था। मुश्किल क्यों था? क्योंकि बहुत बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट था। कभी भी किसी गवर्नमेंट को 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना नहीं करना पड़ा। और उसका ख़तरा ये होता है कि वो किसी वक्त भी रुपए के ऊपर इतना प्रेशर पड़े कि रुपया गिरना शुरू हो जाए और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था रुपए को रोकने के लिए गिरने से। तो एक बड़ा मुश्किल वक्त था और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ अपनी इकनॉमिक टीम का उसके बाद कि बड़ी मेहनत से और मुश्किल वक्त निकाल के आज हमारी इकॉनमी स्टेबलाइज हो गई है। आज हमारा रुपया कोई सपोर्ट के बगैर बजाय गिरने के गेन कर रहा है। हमारी स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्ट करती है, मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम फे के प्लान बी के तहत जैकबाबाद, घोटकी, कंदकोट, डेरा गाजी खान, बन्नू, मालाकंड और लोरालाई में धरने जारी हैं, जिससे कई शहरों में ट्रैफिक मुअत्तल है और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जमीयत उलमा इस्लाम फे के प्लान बी के तहत जैकबाबाद, घोटकी, कंदकोट, डेरा गाजी खान, बन्नू, मालाकंड और लोरालाई में धरने जारी हैं, जिससे कई शहरों में ट्रैफिक मुअत्तल है और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। JUI फे के कारकुनान घोटकी में कौमी शाहरा पर कल शाम 4 बजे से धरना दिए बैठे हैं, जिसके बाद सड़क के दोनों अतराफ ट्रैफिक मुअत्तल है, जबकि शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक पंजाब से सिंध की जानिब आने वाली ट्रैफिक को चौकमाड़ी, कौमी शाहरा से मुल्तान सक्खर मोटरवे से गुजारा जा रहा है। जैकबाबाद में सिंध बलूचिस्तान बाईपास पर 0 पॉइंट के मुकाम पर तीसरे रोज भी जमीयत उलमा इस्लाम का धरना जारी है। डेरा गाजी खान तूसा में गटबरदार पुल पर धरना दूसरे रोज भी जारी है। धरने के बाद इंडस हाईवे पर ट्रैफिक ब्लॉक है और गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। बन्नू में कल दोपहर 12 बजे से लिंक रोड इंडस हाईवे पर धरना जारी है। धरने के बाद बन्नू, लकी मरबट, टांग और करक के दरमियान ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है। मालाकंड में भी पुल चौकी के मुकाम पर JUI फे का एहतजाजी धरना आज दूसरे रोज भी जारी है। बलोचिस्तान लोरालाई में JUI और पश्तूनख्वा मैप के कारकुनों ने एहतजाजी धरना दे रखा है। धरने और एहतजाज के बाद कोयटा, डेरा गाजी खान और लोरालाई योब कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुअत्तल है। दूसरी जानिब सक्कर, कंदकोट, नौशेरा, शहर कराक्रम समेत दीगर कई शहरों में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से प्लान बी के तहत धरनों का ऐलान किया गया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम अपनी जगह पर कायम हैं, हुकूमत भी इस्तीफा न देने के मौक़िफ़ पर कायम है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। जमीयत उलमा इस्लाम फे के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वजीर आजम इस्तीफा देते तो एहतजाज मुल्क भर में नहीं फैलता। हुकूमत JUI के कारकुनों को तंग करके माहौल मजीद खराब न करे। परवेज इलाही का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान वाहिद अपोजिशन लीडर के तौर पर सामने आए हैं, जबकि चौधरी शुजात ने कहा कि मौलाना साहब ने जमहूरियत की बात की है। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आज सेनेटर तलहा ने चाय की दावत पर मुझे और चौधरी साहिबान को बुलाया। आजादी मार्च के दौरान भी चौधरी बरादरान कोशिश करते रहे कि कोई हल निकल आए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम अपनी जगह पर कायम हैं, हुकूमत भी इस्तीफा न देने के मौक़िफ़ पर कायम है। अमीर JUI फे ने मजीद कहा कि कोशिश है मुल्क में सेहतमंद और खुद मुख्तार जमहूरियत आए, ऐसा ना हो कि अवाम कुछ और फैसला दे और नतीजा कुछ और आए। ये हमारा एक बड़ा जमहूरी अंदाज है, एक जमहूरी हक है, और ये मामला अगर ये लोग अब तक इस्तीफा दे चुके होते तो शायद ये मामला पूरे मुल्क में ना फैलता। तो लिहाजा मुल्क में फैल चुका है, अब मज़ीद इसको किसी और ख़राबी की तरफ न ले जाया जाए, तशद्दुद की तरफ न ले जाया जाए। इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि ये पहला मौका था कि मौलवी और पुलिस एक साथ हो और लड़ाई ना हो। अल्लाह का शुक्र है कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि मौलाना साहब की क़यादत में साबित हो गया कि वो वाहिद अपोजिशन लीडर हैं। असम्बली के अंदर और बाहर कोई और अपोजिशन लीडर नहीं है। उन्होंने कहा कि मौलाना की जमात का डिसिप्लिन था, पहले धरनों में गोली भी चली, लोग जख्मी भी हुए, मौलाना की क़यादत को मान गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब की क़यादत में ये अब साबित हो गया है, और इतना बड़ा धरना जो हुआ है, ये एक बात वाज़ेह हो गई है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अब पाकिस्तान के वाहिद अपोजिशन लीडर हैं। इनके अलावा असम्बली के अंदर कोई अपोजिशन लीडर नहीं है और असम्बली के बाहर कोई अपोजिशन लीडर नहीं है, और सारी जमातें इनके पीछे खड़ी हैं। अगरचे उन्होंने कहा कि हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन वो सिर्फ खुद ही उनके नुमाइंदे आते रहे। ताज़ा तरीन TV प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के मौलिज डॉक्टर अदनान ने ट्वीट में कहा कि नवाज शरीफ की सेहत की सूरत हाल नाजुक है। पंजाब हुकूमत के खुसूसी मेडिकल बोर्ड ने भी मियां साहब के बेहतरीन इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की तजवीज़ दी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। डॉक्टर अदनान का कहना है कि नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी में ताखीर उनकी सेहत पर संगीन असरात मुरतब कर सकती है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के मौलिज डॉक्टर अदनान ने ट्वीट में कहा कि नवाज शरीफ की सेहत की सूरत हाल नाजुक है। पंजाब हुकूमत के खुसूसी मेडिकल बोर्ड ने भी मियां साहब के बेहतरीन इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की तजवीज़ दी है। नवाज शरीफ के मौलिज ने कहा कि नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी में ताखीर उनकी सेहत और जिंदगी पर संगीन और मुज़र असरात मुरतब कर सकती है। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ का नाम गैर मशरूत तौर पर ECL से निकालने के लिए दरख्वास्त पर समाअत आज हाई कोर्ट में होगी। ताज़ा तरीन TV प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। पाकिस्तान को आलमी मालियाती फंड की सरबराही मिल गई है, जबकि पाकिस्तान को रिवायती हथियारों के कन्वेंशन के रुकन ममालिक के सालाना इजलास की सरबराही भी मिल गई है, जिसके चेयरमैन अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ताहिर खलील होंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
پاکستان کو عالمی سطح پر 3 بڑی کامیابیاں ملی ہیں، جس کے تحت پاکستان کو مختلف عالمی کمیٹیوں کی سربراہی مل گئی ہے۔ پاکستان کو عالمی ماحولیاتی فنڈ کی سربراہی مل گئی ہے، جبکہ پاکستان کو روایتی ہتھیاروں کے کنونشن کے رکن ممالک کے سالانہ اجلاس کی سربراہی بھی مل گئی ہے، جس کے چیئرمین اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب طاہر خلیل ہوں گے۔ اس کے علاوہ یونیسکو کے ایجوکیشن کمیشن کے صدر کی حیثیت سے بھی پاکستان کا انتخاب ہوا ہے۔ مشیر ماحولیات امین اسلم کا کہنا ہے کہ گرین کلائمیٹ فنڈ کی سربراہی ملنا بڑا اعزاز ہے۔ پاکستان ماحولیات کے سب سے بڑے عالمی فنڈ کو چیئر کرے گا۔ امین اسلم نے کہا کہ پاکستان کو فنڈز کے حصول میں آسانی ملے گی۔ ماحولیات کے لیے عالمی ممالک $100 ارب کا فنڈ مختص کریں گے، جبکہ پاکستان اب تک $140 ملین کا فنڈز لے چکا ہے۔ مشیر ماحولیات نے کہا کہ سربراہی ملنے سے مزید فنڈز کا حصول آسان ہو جائے گا۔ پاکستان 10 ارب درخت اگانے کے لیے بھی معاونت حاصل کر سکے گا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کچھ بات کر لیتے ہیں چیئرمین نیب کا کہنا ہے کہ نیب افسران کی کسی سیاسی جماعت یا گروہ سے وابستگی نہیں، فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ قومی احتساب بیورو نیب چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت ہونے والے ایک اعلیٰ سطح اجلاس میں میگا کرپشن کیسز کی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم نے میگا کرپشن کیسز پر چیئرمین کو بریفنگ دی۔ نیب اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف کے کیسز اور چودھری شوگر ملز کیس میں جاری تحقیقات کا جائزہ لیا گیا۔ رائیون روڈ کی تعمیر کیس میں نواز شریف اور شہباز شریف کے کیسز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر اجلاس سے خطاب میں چیئرمین نیب جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند ماہ میں نیب نے 71 ارب روپے خزانے میں جمع کرائے، جبکہ اسحاق ڈار کے خلاف تحقیقات میں 50 کروڑ کی رقم بینک اکاؤنٹ سے برآمد کرتے ہوئے اسے پنجاب حکومت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین نیب نے بتایا کہ اسحاق ڈار گلبرگ میں 4 کنال کا گھر حکومت کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال نے نیب لاہور کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس نے 2 سال میں ریکارڈ ریکوری کی ہے۔ انہوں نے واضح ہدایات دی کہ نیب افسران کی کسی سیاسی جماعت یا گروہ سے وابستگی نہیں، فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ آگے بڑھیں گے، مزید خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں ترجمان پاک بحریہ نے کہا ہے کہ پاکستان نیوی کے 2 جہازوں نے مراکش کی بندرگاہ کاسا بلانکا کا دورہ کیا۔ ان جہازوں میں PNS معاون اور اسلحہ شامل ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک بحریہ کے 2 بحری جہاز خیر سگالی کا پیغام لے کر مراکش کی بندرگاہ کاسا بلانکا پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان پاک بحریہ نے کہا کہ پاکستان نیوی کے 2 جہازوں نے مراکش کی بندرگاہ کاسا بلانکا کا دورہ کیا۔ ان جہازوں میں PNS معاون اور اسلحہ شامل ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کاسا بلانکا پہنچنے پر مراکش کی میزبان بحریہ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ مشن کمانڈر اور نیوی آفیسرز نے کاسا بلانکا کے کمانڈر، سینیٹر، میری ٹائم سیکٹر اور ملٹری ریجن آف کاسا بلانکا سے ملاقاتیں کی۔ پاک بحریہ کے مطابق مشن کمانڈر نے مراکشی عوام اور بحریہ کے لیے پاکستان کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی اور 2 طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ مراکش کے حکام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو سراہا۔ ملاقاتوں میں مراکش حکام نے سمندری تحفظ کے لیے پاک بحریہ کے کردار کو بھی سراہا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق PNS معاون پر عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں مراکش بحریہ کے حکام، سفارتی اور مقامی شخصیات نے شرکت کی۔ ترجمان نے بتایا کہ مشن کمانڈر نے مراکشی حکام کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے بھی آگاہ کیا۔ دریں اثنا دونوں ممالک کے جہازوں نے مشترکہ مشقوں میں بھی حصہ لیا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ لاہور سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں لاہور ایئرپورٹ پر میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سربراہ تنظیم بحالی کمیٹی MQM ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ کراچی کو لفنگوں نے خراب کیا ہے اور MQM بھی لفنگوں قبضہ گیروں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि MQM की बहाली के लिए कोशिश कर रहा हूँ। उसे लफंगों, कब्जागिरों के हाथों से लेकर नौजवानों के हाथों में देना है। लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए सरबराह तंजीम बहाली कमेटी MQM डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि कराची को लफंगों ने खराब किया है और MQM भी लफंगों, कब्जागिरों के हाथों में चली गई है। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि नौजवान चाहते हैं कि सियासी कायदीन उन पर एतबार करें। नौजवान नस्ल को कम अज कम 75% नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। बल्दियाती इंतखाब में 25 से 35% नौजवानों को टिकट्स देंगे। उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात बिल्कुल ठीक कहते हैं कि नवाज शरीफ के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने में रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। उनके इलाज के लिए शर्तें या हीलो हज्जत मुनासिब नहीं है। वजीर आजम के मुताबिक नवाज शरीफ की तबीयत इंतहाई खराब है तो उनके लिए रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान के मुख्तलिफ शहरों में जारी एहतजाजी धरनों से मुतालिक डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि मौलाना की अगली नस्ल हवाई जहाज को भी कहीं न कहीं रोक लेगी। डॉक्टर फारूक सत्तार ने बताया कि मैं पिछली दफा लाहौर आया था तो जाती उम्रा गया था, मगर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं हो सकी थी, सिर्फ शहबाज शरीफ से मिला था। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को भी कुछ सीख लेना चाहिए, जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। मौजूदा मुल्की सूरत हाल में फजल रहमान और वजीर आजम दोनों को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। फारूक सत्तार का कहना था कि मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया है, डॉलर महंगा होता जा रहा है। उनका इस्तेहकाक है पुरअमन एहतजाज का, लेकिन किस कीमत पर ये उन्हें भी सोचना चाहिए। तो मैं ये उन्हें मशवरा देता हूँ कि वो अपना जिम्मेदाराना किरदार सियासत में कायम रखें, लेकिन अब वज़ीर आज़म को भी जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और ये ना समझें कि वो बला टल गई है, इस्लामाबाद का धरना ख़त्म हो गया, लेकिन अब ये एहतजाज इमरान खान उनकी हुकूमत को हॉन्ट करता रहेगा, क्योंकि ये जो इस वक्त रात है और तारीकी है, हर रात की एक सुबह होती है और एक हर तारीकी का एक सवेरा होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कितनी लंबी रात है ये जो महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और इसने तबाही मचा दी है, सारे साबिक़ा रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डॉलर 57% महंगा हो गया, बिजली गैस 70-80% महंगे हो गए, इंटरेस्ट रेट डबल हो गया, 100% महंगा हो गया, 6.5 से 13% हो गया। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ से कहाँ चली गई है। छोटा ताजिर सरमायाकार कहाँ जाएगा, कोई मौका नहीं है। कैसे वज़ीर आज़म ये दावा कर रहे हैं कि मईशत बहाल होने की तरफ जा रही है। एक कोई बाहर की कंपनी आ गई, उसने सरमायाकारी कर भी दी। अरे जब तक आपके अपने मुल्क के छोटे ताजिर सरमायाकार बेखौफ होकर सरमायाकारी और तिजारत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, ये मसला हल नहीं होगा। आज वजीर आजम समेत कोई भी वजीर अपने हल्के से इलेक्शन लड़कर देख ले, कभी कामयाब नहीं होंगे। चौधरी शुजात सही कहते हैं। आज इमरान खान की कैबिनेट के बशमूल इमरान खान के, वो अगर अपने हलकों से आज इलेक्शन लड़ें तो वो जीत के दिखाएं मुझे। आज वो अपने हलकों में जाने की पोजीशन में नहीं है। इमरान खान वजीर आज़म पाकिस्तान, आज कोई भी वफाकी वज़ीर हो, सूबाई वज़ीर हो, अपने हलकों में जाने की पोजीशन में नहीं है। इलेक्शन तो क्या लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, आपकी लीड मिल गई, बैनर हेडलाइन मिल गई, मसाला मिल गया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। थर में शदीद बारिश के बायस रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सिंध के शहरों थरपारकर, जैकबाबाद और घोटकी में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 24 अफराद जाँ बहक हो गए। सिंध के शहरों थरपारकर, जैकबाबाद और घोटकी में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 24 अफराद जाँ बहक हो गए। थर में शदीद बारिश के बायस रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। थरपारकर के 9 देहात में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में खवातीन समेत 21 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि दर्जनों मवेशी भी हलाक हो गए हैं। DC ऑफिस थरपारकर में कंट्रोल रूम कायम करके तमाम सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। जैकबाबाद में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद और घोटकी में 1 शख्स जाँ बहक हो गया। दूसरी जानिब थर के सहरा में बारिश और सर्द हवा चलने के बाद
बाद सर्दी ने डेरे डाल दिए। सर्द हवाओं ने सहराई इलाकों के मकीनों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। सराय थर में भी सर्दी ने अपने कदम जमा दिए हैं। शिमाल से चलने वाली ठंडी हवाओं ने रेत को कुछ ऐसा ठंडा किया कि सर्दी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई और सर्दी की आमद के साथ यहाँ के मामलात भी बदल गए हैं। देही इलाकों में मकीन सुबह और शाम के औकात में गर्म कपड़ों में लिपटे दिखाई देते हैं, जबकि खुले इलाकों में आग की हिद्दत उनके लिए सर्दी की शिद्दत को कम करने का बेहतरीन जरिया है। 5 साल की तवील और शदीद कैद साली के बाद थर के इलाका मकीनों के लिए अचानक पड़ने वाली सर्दी परेशानी का सबब बन गई है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे बदलते मौसम की सूरत हाल के हवाले से। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। गजर में मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बलाई खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर मकामात पर बारिश हो सकती है। पंजाब, ज़ेरी, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। सिंध, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी और हल्की बारिश के बाद सर्द हवाओं की वजह से मौसम सर्द हो गया। डिफेंस क्लिफ्टन, शार फैसल, गुलशन इकबाल, नाजमाबाद, फिडलबी एरिया, खारदर, सदर, लांडी और कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। पड़ीन शहर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश हुई है, जबकि टांग शहर और गुर्दोनवा में तेज बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब गजर में मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से मुतादिद इलाकों में मुकामी अफराद घरों में महसूर होकर रह गए हैं। कराची में सर्द हवाएं चलने से शहर में सर्दी में इजाफा हुआ है। मौसम सर्द होने के बाद शहरियों ने सर्द मौसम का मजा लेने के लिए सूप की दुकानों का भी रुख किया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।